आशुतोष मिश्रा सीधे श्रीलंका की राजधानी कोलंबो से। ये विशेष बुलेटिन हम आपके लिए लेकर के आए हैं उस श्रीलंका से जिसे कभी सोने की लंका कहा जाता था। अपने आप में ये देश संपन्न था, खुशहाल था। तो आखिर ऐसा क्या हुआ बीते चंद वर्षों में जिसके चलते इस देश में बदहाली का आलम इस कदर है कि लोग भूख से मारे सड़कों पर फिर रहे हैं। सरकार के खिलाफ आक्रोशित इस कदर हो गए कि सड़कों पर सिर्फ उतरे ही नहीं बल्कि ऐसी हिंसा हुई कि अब प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति के भवन में, प्रधानमंत्री के घर में, राष्ट्रपति के दफ्तर में वहां तक पहुंच गए और कब्जा कर लिया। मैं जहां पर हूं आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखाते हैं। ये टेंपल ट्री हाउस है। इसे श्रीलंका में कोलंबो में, ये राजधानी कोलंबो में इसे प्रधानमंत्री का आधिकारिक और औपचारिक निवास स्थान कहा जाता है। यहाँ देश के प्रधानमंत्री रहते हैं। लेकिन अब जहां ऐसी जगहों पर कोई आम आदमी जा नहीं सकता, बिना सुरक्षा के बहुत सारे प्रोटोकॉल होते हैं, ये आज फ्री वॉक है। अब ये एक तरह का म्यूजियम बना हुआ है जहां हर दिन हजारों की संख्या में लोग पिछले 2 दिनों से देखने आ रहे हैं कि आखिर प्रधानमंत्री अपने आवास में कैसे रहते होंगे। हालांकि आज एक तस्वीर बदली हुई दिखाई पड़ती है। सुबह से हम जो देख पा रहे हैं कि जो लोग हिंसा में शामिल थे, जिन्होंने इस पूरे इलाके पर कब्जा किया, आज वही लोग इस महल को साफ कर रहे हैं, यहाँ की साफ सफाई कर रहे हैं, लॉन को साफ कर रहे हैं, अंदर जो कूड़ा कचरा था उसे हटा रहे हैं। हिंसा के बाद जो भी यहाँ पर चीजें बची हुई थी उन सबको हटा करके इसे वापस इसके रूप में लाया जा रहा है। और ये कोई सरकारी लोग नहीं है, ये वही लोग हैं जो हिंसा में शामिल थे। हमने जब पूछा तो उन्होंने कहा कि ये हमारी अपनी संपत्ति है, सार्वजनिक संपत्ति है, हमारे टैक्स से बनाई हुई है और कल को इसी देश का मुस्तकबिल यहाँ से तय होगा। यहाँ के जो नए प्रधानमंत्री होंगे वो यहाँ रहेंगे। लेकिन ये जो बदलाव है वो उस आश्वासन से आया है जो राष्ट्रपति ने दिया, जिसकी जानकारी आज प्रधानमंत्री के औपचारिक अकाउंट से दफ्तर से आई है कि राष्ट्रपति का इस्तीफा होगा। और वही एक वजह थी, वही एक मांग थी जिसके चलते हजारों लाखों की संख्या में इस 2.25 करोड़ की आबादी वाले देश में लोग सड़कों पर थे। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक लोग लगातार संघर्ष कर रहे थे। हमारे सहयोगी प्रमोद माधव वो इस समय राष्ट्रपति के निवास स्थान पर हैं, लेकिन उनसे बात करें, वहां की तस्वीरें आपको दिखाएं। सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि आखिर पिछले 48 घंटों में श्रीलंका में ऐसा क्या हुआ। ये जो गुस्सा है ये अप्रैल महीने से चला आ रहा था लगातार। मैं आपको अंदर की भी तस्वीरें दिखाऊंगा, लेकिन ये समझना जरूरी है कि आखिर एक लोकतंत्र में, आपको याद हो ऐसी तस्वीरें हमने तब देखी हैं जब गद्दाफी की कुर्सी हिली, जब सद्दाम हुसैन को हटाया गया। लेकिन कभी लोकतंत्र में ऐसा हो सकता है क्या, ये सोचना समझना होगा। ये एक सवाल खड़ा करता है कि आखिर सरकार की वो कौन सी नीतियां थी जिसने इस देश पर ऐसा आर्थिक संकट खड़ा कर दिया जिसके बाद लोग सड़कों पर आ गए। ये जो निवास स्थान है जहां से इस देश की नीतियां तय होनी थी, जहां से सरकार चलनी थी, जहां से श्रीलंका का सुनहरा भविष्य लिखा जाना था, आज वो महल अंधकार में है। वो अंधकार में इसलिए कि लोगों को नहीं पता कि आगे उसका भविष्य क्या है। तो सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि आखिर 48 घंटे में क्या कुछ श्रीलंका में हुआ, उसकी वजह क्या है और आगे अब इस देश का भविष्य क्या है। इधर की तस्वीरें दिखाता हूं। आपने ये रिपोर्ट देखी, उसमें देखा कि कैसे राष्ट्रपति जो महल है वहां पर एक सीक्रेट बंकर भी है, सेफ हाउस भी है और ऐसे व्यवस्थाएं की जाती हैं कि जो देश के सबसे बड़े मुखिया हैं, जो देश चलाते हैं, आपात स्थिति में उन्हें वहां से निकालना हो, कोई ऐसी घटना हो जाए जब उन्हें बचाना हो, तो ये तैयारियां की जाती हैं। लेकिन प्रधानमंत्री का आवास भीतर से कैसा दिखता है ये देखिए। ये महंगे महंगे झूमर हैं, इसके नीचे बड़े सारे फर्नीचर हैं और तमाम सारे लोग, आप इसको देख के ऐसा लगता होगा कि कोई चिड़ियाघर या म्यूजियम है, लेकिन ये प्रधानमंत्री का ही आधिकारिक आवास है, टेंपल ट्री, जहां आप बड़ी संख्या में लोगों को देख रहे हैं जो यहाँ पर आए हैं। ये उस हिंसा की तस्वीरें हैं जिसके फुटप्रिंट्स अब यहाँ रह गए हैं। ये महंगे महंगे फर्नीचर थे, कुर्सियाँ थी, टेबल थी, ये सब टूट गए। जाहिर है तोड़फोड़ भी अच्छी खासी यहाँ पर की गई और इसके नीचे अब देखिए कई सारे लोगों को मैंने देखा जो यहाँ पर सोए पड़े थे। अभी भी प्रदर्शनकारियों का इस पूरे इलाके में कब्जा है, वो यहीं पर बैठे हुए हैं। बाहर सेना भी है, पुलिस भी है और यहाँ जो स्पेशल टास्क फोर्स है वो भी है। अब मैं आपको पीछे दिखाऊं, देखिए पुलिसकर्मी आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल कोई भी किसी को रोक नहीं पा रहा है क्योंकि इनकी संख्या इतनी ज्यादा है कि आखिर करे तो करे क्या।